हाय। कुछ रोज़ पहले गलवान वैली में जो दुर्घटना हुई जिसमें कि बेशुमार इंडियन फौजी मारे गए, इंडियन सेना के लोग मारे गए, और फिर उसके तनाजुर में बारहा बात भी की गई। लेकिन आज मैं थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बात करूंगा। आने वीडियो में आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये वीडियो करने का मेरा मकसद क्या था। मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और किससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, और इससे बचा भी जा सकता था इंडियंस की तरफ से, लेकिन शायद वो बचना नहीं चाहते थे या कुछ और मामला होगा। तो वो मैंने कहा कि मैं हाईलाइट करता चलूँ। सबसे पहले ये कि जो कुछ वहाँ पे हुआ वो बहुत से लोगों को इल्म होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मज़ीद उसको हाईलाइट करता चलूँ कि इंडियन फ़ौजी वहाँ पे बेसिकली जब ये गए तो ये घिर गए। एक तरफ एक पहाड़ी चोटी और दूसरी तरफ दरिया था, और जो दो मज़ीद साइड्स थी जो रास्ते बनते थे उस पे चाइना के फौजी खड़े थे, पीएलए के, और उन्होंने बड़ा घेरा डाल के और इनके साथ ये इनकाउंटर किया इनके ऊपर, क्योंकि ये बार बार उनकी टेरिटरी में घुस रहे थे और उनके बारहा मना करने पे भी ये फिर से अंदर जाते रहे। और फिर इनको जो कुछ देखने को मिला वो एवरीवन नोज के कितने लोग मरे। यहाँ पे मैं कोई एक एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ, वो ये है कि बेसिकली आपको पता है कि उस जगह का गलवान वैली का जो टेम्परेचर है वो सब ज़ीरो उसे कहते हैं, और ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है। और इनके जो सोल्जर्स ज़्यादा मरे हैं वो एक तो ऑब्वियसली चाइनीज़ ने जो खुद साख्ता घरेलू हथियार जो कि उन्होंने खुद से बनाए उसको कील वेल्ड करके जो लोहे के रॉड थे वो इस्तेमाल किए, जो जिनसे कि इनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं, कील अंदर घुसे, इनकी ब्लीडिंग होती रही, और उस ब्लीडिंग की वजह से भी, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से लोग मरे। खैर, इस तरह के ज़ख्मी को बचाया जा सकता था। यहाँ एक और मज़ीद बात यह है कि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी, दम घुटने की वजह से भी लोग मरे। वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, और जब कोई इस तरह की एक्टिविटी हो लड़ाई की तो उसमें ऑफ कोर्स द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इट रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एक तीसरी जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि चाइनीज़ का हमला इतना रुथलेस था कि उसके खौफ से भी बहुत से जो सेना के लोग हैं, भारतीय सेना के लोग, सोल्जर्स, उन्होंने जो दरिया था उसमें छलांग लगा दी। मैं दरिया के पानी की भी आपको नोयत बता दूं कि ये सारे का सारा जो दरिया का पानी है ये बेसिकली जो बर्फ़ पिघलती है, उस बर्फ़ के पिघलने से जो पानी आता है ये दरिया में वो पानी था। और उस पानी में छलांग लगाना सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में, ये बजाते खुद एक खुदकुशी है, मरने वाला ही काम है, मौत को खाला जी कहने वाला काम है। तो इन्होंने यही किया, काफ़ी सारे लोगों ने उधर छलांग लगा दी। मज़ीद ये कि जो दूसरे लोग ज़ख्मी थे वो उधर ही पड़े रहे और पूरी रात पड़े रहे, और उनको को पूछने वाला नहीं था, कोई इनका प्लान नहीं था उनको वहाँ से रिकवर करने का। ज़ख्मियों को वहाँ से अगर ये टाइमली रिकवर करते, सुबह तक तो किसी ने वहाँ से इनको रिकवर ही नहीं किया, और अगर ये उनको रिकवर करते तो शायद बहुत सी जानें बच सकती थीं, लेकिन वो नहीं बच पाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट की इनकी सेना के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कोताही। और अगर इंडियंस मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आगे मज़ीद देखते चलें, ताकि मैं उनको आगे जाके बताऊं कि कौन कौन से शख्स ऐसे हैं आप में मौजूद हैं जिनको कि आपने बड़ा प्रधान बनाया हुआ है, और उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो कुछ सोल्जर्स इंडियंस के बचे हैं वो इस वजह से बचे हैं कि उनको जिनको कि चाइनीज़ कहा जा रहा था कि वो चाइनीज़ उनको इम्प्रिजन कर लिया। इम्प्रिजन नहीं, चाइनीज़ उनको बेसिकली
अपने यहाँ चाइनीज़ लेके आए हुए हैं ऐसे इन्वायरमेंट के लिए, ऐसा इक्विपमेंट साथ में लेके आए हुए हैं जो कि मेकशिफ्ट गाड़ियों में ही बड़ी जैसे बस नुमा चीज़ होती है उसमें ऑक्सीजन सिस्टम वो लेके आए हुए हैं साथ अपने सोल्जर्स के लिए। तो उन सिस्टम्स में बेसिकली उन्होंने इंडियंस को भी वहाँ पे बचाया। सो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडियन चाइनीज़ का कि उन्होंने जो इंडियन सोल्जर बचे हैं वो बेसिकली चाइनीज़ की वजह से बच गए हैं। यहाँ अब आता हूँ मुद्दे की तरफ। चार लोग ऐसे हैं कि जिनको के इस वक्त या तो पोस्ट से रिज़ाइन करना चाहिए या फिर ये है कि जनता को, भारतीय जनता को बेसिकली उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड करनी चाहिए। सबसे पहले जो कि इमीडिएट वहाँ पे मौजूद थे कि जिनको कि ये सारी की सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए थी, वो हैं 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो कि ली में बैठते हैं। अब ले इतना ज़्यादा वहाँ से दूर नहीं है गलवान वैली से, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट एरिया। तो वो वहीं बैठे थे। वो क्या अंडे दे रहे थे बैठ के? उनको नहीं पता था कि वो कैसी चीज़ें चलती हैं। उन्होंने जब ये एग्जीक्यूट किया, जब ये लोग अपने भेजे, तो क्या इनके पास कोई प्लान बी नहीं था कि इन केस अगर वहाँ पे हमारी सेना को ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि ऐसे कैसे पॉसिबल बनाया जा सके कि इनको वहाँ पे हेल्प आउट किया जाए, और अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसके लिए इनके पास क्या प्लान था? कोई प्लान ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था। ये बंदा पिछले दिनों में मीडिया में आता रहा, बड़ा अपने आप को दिखाता रहा यूं उंगलियां कर करके कि मेरी हर तरफ नज़र है। अब भाई तुम्हारी क्या नज़र थी उधर? तुम लेफ्टिनेंट जनरल हो, इज़ दिस व्हाट यू आर केपेबल ऑफ? अपने वहाँ पे सोल्जर्स मरवा दिए हैं, वो सोल्जर्स जो कि वहाँ से वीडियो बना बना के भेजते हैं कि हमारे पास ठीक इक्विपमेंट भी नहीं है और हमें खाना भी ठीक से टाइम से नहीं मिलता, और एक एक रोटी देते हैं और साथ में पानी से भी पतली दाल देते हैं। आप तो इंतहाई नाअहल किस्म के अफसर हो। सबसे पहले तो आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। दूसरे नंबर पे इनके जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, उनको पूछने की जरूरत है। क्या उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही थी लद्दाख बॉर्डर पे? और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर कुछ इस तरह की चीज हो जाती है तो आपके पास क्या मैकेनिज्म था? यू डिडंट इवन टॉक अबाउट इट। पूरे इंडियंस में से किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की, और तुम लोगों ने गरीबों के सेना के अपने लोग मरवा दिए उधर। गरीब की उधर बार बार घर घर में वहां पे उसकी अर्थियां उठ रही हैं, और तुम्हें जरा शर्म नहीं आती इस बारे में कि इतना मिसमैनेजमेंट इंडिया में। अगले बंदे जो कि हमें बारहा नजर आते थे, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम, एनएसए टू पीएम, कौन? अजीत डोवल। बड़ी बातें निकलती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी तुम्हारी बातें निकलती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बड़ी तुम्हारी बातें निकलती हैं कश्मीरियों के बारे में, बड़ी तुम्हारी बातें निकलती हैं कि तुम हमें वेस्टर्न फ्रंट पे बिजी करोगे, तुम्हारी बड़ी बातें निकलती हैं कि तुम बलूचिस्तान की बार बार बात करते हो। शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। सेना के बंदे मरवा दिए तुमने। कोई अकल है तुम में? तुम कौन से एडवाइजर हो? क्या एडवाइस किया तुमने पीएम को? तुम कौन कौन सी मीटिंग्स में बैठे हो? हाई लेवल की किसी अगर मीटिंग में बैठे हो तो तुम्हारी क्या इनपुट थी? तुमने बंदे मरवा दिए, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए, राजनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और सबसे बड़ा इस्तीफा तुम आवाम को मांगना चाहिए। जनता को उठ के मोदी के साथ, मोदी के खिलाफ खड़े होके उसका इस्तीफा मांगना चाहिए। किस बात पे? कि मोदी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। पिछली दफा, हमारी दफा तो बड़े तुम्हारे वो, तुम कहते थे कि मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि मौसम कैसा है, तो उन्होंने कहा कि बड़े बादल आएंगे और उन बादलों से रडार जो हैं वो जैम हो जाएंगे, और पूरी दुनिया हंसी। ऐसी तुम्हारी उस वक्त बातें निकलती थी। मोदी की इस तरह की बातें निकलती थी। आज वो बातें किधर गई? इस दफ़ा मौसम चेक नहीं किया, इस दफ़ा मेट्रोलॉजिकल वाले किधर गए? भाई मौसम चेक करके भेजना था ना इनको, कि उनको वहाँ पे टेम्परेचर क्या चल रहा है, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है कि जिसमें तुम्हारी सेना
की अर्थियाँ उठ जाएं वहाँ से, ज़ख्मी भी अगर हो जाएं, तो क्या उनके पास कोई प्लान नहीं था? कोई ऑक्सीजन मास्क, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एनीथिंग लाइक दैट? डिड यू हैव इट? नो। टोटल फेलियर। और ये हम पूछ रहे हैं, तुम लोग हमारे दुश्मन बने फिरते हो, हम लोग फिर भी तुम्हें इंडियंस को हम लोग पड़ोसी समझ के हम ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। पड़ोसियों को भी चाहिए ना कि अपनी मंजी थले डांग फेरें, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरो। इसका मतलब ये होता है कि सोच विचार करो कहाँ फेलियर है तुम्हारा, ताकि तुम लोगों को पता चले कि तुम लोग कितने बड़े फेलियर हो, कितने बड़े फेलियर हो तुम लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं है। ये सारी बातें थी आज करने वाली, और मैंने कहा कि इस चीज़ को मैं हाईलाइट करता चलूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके के ऊपर क्वेश्चन उठने चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पे उठना चाहिए। और इसको लेफ्टिनेंट जनरल किसने बना दिया? इसको लेफ्टिनेंट जनरल? इसको ज़रा समझ नहीं कि वहाँ पे वेदर देख के कैसे प्लान करना है, कैसे उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, और प्लान बी, प्लान सी। तुम लोग सिर्फ अपने सोल्जर्स को वहां पे भेज के, सेना के सोल्जर्स को भेज के बस लंबी तान के सो जाओगे? ऐसे नहीं चलता। व्यूअर्स, वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अब से मैंने वीडियोस छोटी बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि आप लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते। लिहाजा कीप इन टच। बहुत शुक्रिया।